अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज कमेटी ऑफ इंडिया की उन गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे जो हज के फॉर्म भर चुके हैं और इरादा भी रखते थे, लेकिन किसी वजह से हज का अपना इरादा उन्हें पड़ा है, उन्हें कैंसिल करना पड़ा है। तो उनके कितने चार्जेस कटेंगे और कब तक कटेंगे, तो आपको सिलसिलेवार वो बताएंगे। इसके साथ साथ आपको हम कुछ नंबर भी बताएंगे ताकि आपकी कोई भी इंक्वायरी है हज कमेटी ऑफ इंडिया से, वो डायरेक्ट आप हज कमेटी ऑफ इंडिया के हेड क्वार्टर यानी कि मुंबई पर आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं। जो भी राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे की सर्विस है, लेकिन कोशिश करें आप ऑफिस टाइम में करें, आप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ हम इसी वीडियो में आपको कुछ जानकारी देंगे कि आप कि अगर कोई पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो बाद में हज की इस अपनी वीडियो के हम लास्ट में आपको कुछ टिप्स देते हैं, वो भी देंगे जो आपको सफ़र के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं ये ख़ास वीडियो। आप देखिए, जहाँ तक कैंसिलेशन का सवाल है, अगर आप पहली किस्त जमा कर चुके हैं तभी आपको कैंसिल कराने में चार्जेस कटेंगे। और अगर आपने अभी तक फॉर्म भर चुके हैं आप, लेकिन आपने कोई भी पहला पेमेंट जो है 1,52,300 रुपये जमा नहीं किए हैं, तब आपका कोई चार्जेस नहीं कटेगा। अब अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया है और आपका अब इरादा बदल रहा है किसी भी वजह से, तो देखिए अब से लेकर 30 सितंबर 2025 तक जो आपकी चार्ज कटेंगे कैंसिलेशन के, वो 5,000 रुपये कटेंगे। 5,000 रुपये आप इस महीने यानी कि सितंबर के लास्ट तक 30 सितंबर 2025 तक 5,000 रुपये कटवा कर अपना कैंसिलेशन करा सकते हैं। बाकी रुपया आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, और जो आपने अपना अकाउंट नंबर दिया है फॉर्म भरते समय। इसी तरह अगर आप 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप चाहते हैं कैंसिल कराना, तो 10,000 रुपये आपके कटेंगे। और 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 15,000 रुपये कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। और 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 20,000 रुपये कैंसिलेशन चार्ज कट रहा है। और 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक 25,000 रुपये यानी 25,000 पर जो हाजी हैं वो पैसा आपका कटेगा। इसी तरह आपका 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का जो चार्ज कट रहा है वो 30,000 रुपये यानी कि 30,000 रुपीज़ आपका कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। और 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 35,000 रुपीज़ आपके कैंसिलेशन चार्ज के जाएंगे। और आपका बिल्कुल लास्ट में आप चाहते हैं यानी कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के बीच में आप लास्ट में जाकर अपना कैंसिलेशन कराते हैं, तो आपके 50,000 पर हाजी आपका कैंसिलेशन चार्ज कटेगा जो आपने पैसा जमा किया होगा। क्योंकि जब तक मैं समझता हूँ 2 किस्त आपकी जमा हो चुकी होंगी, बल्कि तीसरी किस्त भी आप जमा कर चुके होंगे, इसलिए आपका चार्ज जो है आपका 50,000 रुपये पर आज़मीन हज कटेगा। और अगर आप 16 जनवरी के बाद से लेकर 31 जनवरी तक जमा करते हैं, तो अगर आप कैंसिलेशन चार्ज कराते हैं, कैंसिलेशन कराते हैं, अपने हज का सफ़र नहीं करना चाहते हैं और आप पेमेंट पूरा कर चुके हैं, तो आपका 1 लाख रुपये यानी 1 लाख रुपीज़ आपका कैंसिलेशन चार्ज की शक्ल में जाएगा। इसी तरह अगर आपका फिर भी कोई इरादा नहीं बनता, आपका इरादा है जाने का और लेकिन लास्ट मोमेंट में आप हज का अपना सफ़र कैंसिल कराना चाह रहे हैं, तो आपका 100% कटेगा। ख़ास करके जो आपका एयर फेयर होता है वो पूरा काट लिया जाता है, क्योंकि जो भी चार्टर्ड जो जहाज़ होते हैं उसका जितने हाजी जाते हैं उसी की तरह उनका पूरा बंदोबस्त किया जाता है। उसमें 2-4 अगर नहीं जाते हैं तो वो चार्जेस पूरा जा चुका होता है। तो इसलिए लास्ट में यानी कि 31 जनवरी के बाद से आप ये मान के चलिए कि आपका काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए अगर आपका कोई ऐसी कुछ मिस हैपनिंग नहीं होती है और आपका इरादा बन रहा है, तो आप पैसा जमा करने के बाद यानी 1st, 2nd इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद कोशिश करें किसी वजह से आपका कैंसिलेशन नहीं हो। तो ये पूरा कैंसिलेशन का पूरा आपका सिस्टम बताया हमने आपको। 5,000 से लेकर 100% तक किन किन दिनों में आपके चार्जेस कटेंगे, यानी कि जितनी जल्दी आप कैंसिल कराएंगे उतना कम चार्जेस कटेंगे, और जितना लास्ट में जाकर आप कैंसिल कराते हैं तो चार्जेस का जो रेट है वो बढ़ता रहता है, आपको नुकसान ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ कुछ लोग ने पेमेंट
कर दिया है लेकिन उनका नहीं पहुंच पाया, या किसी तरह का कोई इशू है, कम किया है, या कहीं उनका रुक गया है, अटक गया है, तो उसके लिए हम आपको 2 नंबर भी देंगे। नंबर के साथ साथ हम आपको ईमेल आईडी देंगे जिस पर आप अपनी पूरी बात भेज सकते हैं, अपना कवर नंबर और डिटेल के साथ, ताकि आपको फिर आपका जवाब आएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो आपका इशू कोई भी हो अकाउंट से रिलेटेड, तो आप अकाउंट account.gov.in एक ईमेल आईडी ये है। दूसरी ईमेल आईडी है account.hci@gmail.com। तो ये 2 ईमेल जो हमने आपको बताए हैं, तो आपका अकाउंट से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इन दोनों ईमेल पर आप अपनी दरख्वास्त भेज सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया का एक हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता रहे हैं जो हर वक्त काम करता है। किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो, आपको कोई भी आपका इशू हो, अगर आप वहाँ कॉल करना चाहते हैं तो 022107070 पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको ज़रूर आपकी बात सुनी जाएगी और आपको उसका जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल लिखकर हमें भेज दिए, हम भी कोशिश करेंगे आप तक आपको डायरेक्ट जवाब दें। और इसके साथ साथ हम भी अपना नंबर बता देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप पूछना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 9412562903। इसमें आप रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपको पूरी हमने जानकारी दी है ताकि किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी हो, हज 2026 से रिलेटेड या हज की कोई भी आपकी बात समझ नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहे हैं आप, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हम आपको सही जानकारी सही वक्त पर दे सकें, और आने वाले वक्त में जो भी डेवलपमेंट होंगे, जो भी अपडेट्स आएंगी, हज की जो भी खबरें आएंगी, हम आपको फ़ौरन आपको बताएंगे। इसलिए अगली वीडियो में जल्दी हम आपसे मिलते हैं। और जो मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में हम आपको एक टिप्स देते हैं हज के लिए, वो आज की टिप्स ये है कि आप अपने आप को वक्त का पाबंद बनाइए, अपने वक्त की हर काम वक्त से करना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ अपने अखलाक को बेहतर बनाइए। आपका अखलाक ही आपकी पहचान होता है, घर पर भी, बाहर पर भी, और जब प्रदेश में होते हैं। तो आप वक्त के पाबंद बनिए और अपने अखलाक को बेहतर कीजिए। कोशिश कीजिए जो भी बात कहें वो दूसरे को अच्छी लगनी चाहिए। अगर आप किसी से नाराज़गी है, आपका गुस्सा है, तो उस टाइम खामोश रहिए, और जब थोड़ी देर बाद आपका गुस्सा जो है आप गुस्से को भूल जाएं, फिर अपनी बात शुरू करेंगे, तो आप बहुत सारी मुसीबतों से, परेशानी से बच सकते हैं। यही आपको हज के अय्याम में, यानी कि सफ़र हज में भी आपको इसी तरह का मुजाहरा करना है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप खामोश रहिए, पानी पी लीजिए, और थोड़ा देर के लिए अपने दिमाग को बांट लीजिए। तो आप बहुत सारी बदगुमानियों से और बुरे बर्ताव से बच सकते हैं। वक्त की पाबंदी का भी ख्याल रखना है। फिर अगली वीडियो में नई हम जानकारी और नई टिप्स लेकर आपके बीच आते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा मैं, जुल्फ़कार। अल्लाह हाफ़िज़।